हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों अनुपात और समानुपात के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में हमेशा रिपीट किए जाते हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न जो दिया गया है, लिखा है किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। कह रहा है कि किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। ठीक है, इतना दिया गया है। इसके बाद में दिया गया यदि उनका कुल मान 48 रुपया है, यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। तो पूछ रहा है कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया, बैंक में क्या देंगे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और इनका अनुपात जो दिया गया है 2:4:5 अनुपात में दिया गया है। पूछ रहा है कि 20 पैसे की कुल सिक्का कितने हैं, यानी कि 20 पैसे की कुल सिक्का कितना होगा, जबकि कुल सिक्कों का मान जो दिया गया 48 रुपया दिया गया है। कुल सिक्कों का मान कितना 48 रुपया दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 20 पैसे की सिक्का कितना बैंक में है। यहाँ पे सिक्का सभी मिश्रित है। ठीक है, सिक्का क्या है, मिश्रित है। सिक्का 3 प्रकार के हैं। सिक्का 3 प्रकार के 50 पैसा का है, 25 पैसा का है और 20 पैसा का सिक्का दिया गया है और सब एक ही में मिश्रित है। हमें गणना करना है कि 20 पैसे की सिक्का कितनी है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो चलिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियो से बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है। ऐसे प्रश्न को कुछ ही सेकंड में आप आसानी से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिए गए सिक्कों की संख्या है, जैसे कि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे की सिक्कों की संख्या है। हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे अनुपात 25 पैसे अनुपात 20 पैसे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, अनुपात लिख लेते हैं। इसके बाद में जो भी इसका अनुपात दिया गया है, जैसे कि 2:4:5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2:4:5, उसके बाद 5, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इनको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसके बाद वो गुणा करते हैं। इसको गुणा करिए तो कितना, 50 में 2 से गुणा करिए, कितना जाएगा 100, फिर अनुपात दीजिएगा, फिर 25 में 4 से गुणा कीजिएगा, कितना जाएगा 100, फिर अनुपात दीजिएगा, फिर उसके बाद 20 में कितना से गुणा करिए 5, यानी कि 20 25 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरह से कुल सिक्कों की संख्या कितना आ गया, तो इस प्रकार से कुल सिक्कों का अनुपात इतना आ गया, यानी कि 100:100:100 आ गया। अब टोटल अनुपात हम बात करें तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात 300 हो जाएगा। सभी को जोड़ करता है, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 100 अनुपात यहाँ पे, 100 अनुपात यहाँ पे, 100 अनुपात यहाँ पे। तो कुल अनुपातों का जो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और कुल सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। टोटल कुल सिक्कों का मान कितना दिया गया है, तो कुल सिक्कों का मान यहाँ पे दिया गया 48 रुपया। कुल सिक्कों का मान कितना, कुल मान कितना दिया गया, 48 रुपया दिया गया है। ठीक है, याद रखें, कुल मान कितना दिया, 48 रुपया दिया गया है। जबकि यहाँ सभी मान किसमें, पैसा में दिए गए हैं। तो इसको हम रुपया से पहले हम पैसा में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रुपया से पैसा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिखते हैं रुपया से पैसा में बदलने पर, रुपया से पैसा में बदलने पर रुपया से पैसा में जब बदलिएगा तो हम क्या करते हैं, 1 रुपया बराबर हम जानते हैं कि 100 रुपया होता है। 1 रुपया बराबर 100 रुपया, तो 48 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, लिखेंगे 48 गुने 100, 48 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4800 पैसा आ गया। 4800 क्या गया, पैसा आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, आसानी से किसी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछे, चाहे 50 पैसा के पूछे, 25 पैसा के पूछे या 20 पैसा आपके पूछे, हम इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अनुपातों का जो कितना दिया है 300 बराबर कितना पैसा हो गया, 300 बराबर 4800 पैसा होगा। 300 बराबर कितना होगा, 4800 पैसा। हमें ज्ञात क्या करना है, 5 अनुपात वाला। तो 5 अनुपात वाला ज्ञात करिएगा, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4800/300 और गुणे क्या करिएगा, इसमें 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा। जितना का कहेगा उतना से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कहेंगे। जैसे कि आप 25 पैसा वाला कहता तो 4 से मल्टीपल कहते और 50 पैसा वाला कहता तो 2 से मल्टीपल करते। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको काट दिया, 2 0 से जोड़ जी कट जाएगा, 3 से कटिए, 3
से कटिएगा तो 16 बार में कट जाएगा, 16 48 बच के गया 16 गुणे 5 और 16 गुणे 5 का मतलब क्या हो जाएगा 80। यह कुल सिक्कों की संख्या 20 पैसा वाला कुल सिक्का कितना हो गया, तो 20 पैसा वाला कुल सिक्का 80 गो हो गया, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है।